नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आपको याद होगा यह मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पिट्ठू जब बांग्लादेश की सत्ता के ऊपर काबिज हो गया था तो किस तरह से उसने बांग्लादेश को भारत से बिल्कुल दूर कर दिया था। वो बांग्लादेश जो भारत का मित्र हुआ करता था शेख हसीना के वक्त में, उनके ज़माने में, किस तरह से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को भारत से दूर करने की कोशिश ही नहीं की, उसने रिश्तों को बिल्कुल खराब कर दिया था। लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की विदाई हुई है, उन्हें धक्के मार के वहां से भगाया गया है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं। ये जब से तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में गर्माहट आनी शुरू हो गई है। ध्यान रखिए, ये जितने भी भारत विरोधी वहां के आर्मी ऑफिसर्स थे जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर के साजिश रच रहे थे, उन सबों को एक एक करके तारिक रहमान ने हटाया है, ठिकाने लगाया है। और अभी आप देखिए कि तारिक रहमान अब खुल करके पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि तारिक रहमान याद दिला रहे हैं कि यह वही पाकिस्तान है जिसने 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था, उस वक्त इस पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों की हत्या की थी, नरसंहार किया था और बांग्लादेश की महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। यह इतिहास हर कोई जानता है। और सोचिए कि वो बांग्लादेशी भी मुसलमान ही थे और जिन महिलाओं का बलात्कार पाकिस्तान की आर्मी ने किया वो भी मुस्लिम ही थी, वो सारी मुस्लिम महिलाएं थी। ये जो पाकिस्तान कहता है ना कि हमारा लिए इस्लाम गाइडिंग प्रिंसिपल है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहते हैं वो, कि इस्लाम का रिश्ता है, तो वो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जो मुस्लिम ही थे, न सिर्फ उनका नरसंहार किया बल्कि उनकी महिलाओं के साथ पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी के साथ बलात्कार किया। तो तारिक रहमान वो चीज़ भूले नहीं है। और 25 मार्च को, जिसे बांग्लादेश नरसंहार दिवस के रूप में मनाता रहा है, जिनोसाइड डे के रूप में मनाता रहा है, इस 25 मार्च को तारिक रहमान ने पाकिस्तान को चुन चुन के गालियां दी हैं और उनको एक बार फिर से याद दिलाया है कि तुमने किस तरह से हमारे लोगों का नरसंहार किया और किस तरह से हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार किया। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने पाकिस्तान के प्रति अपनाया है। क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस वहां पावर में थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को जोड़ने की, मिलिटरीली भी, सैन्य दृष्टि से भी जोड़ने की कोशिश की और मोहम्मद यूनुस ने यह कोशिश की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के भारत के खिलाफ एक फ्रंट खोलेंगे। और आसिम मुनीर कहता भी था कि अगली बार युद्ध हुआ तो हम पूरब में भी, भारत के पूरब में भी हम एक फ्रंट खोलेंगे, क्योंकि उसको लगता था कि मोहम्मद यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश की जो आर्मी है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी और एक तरफ से पाकिस्तान लड़ेगा और एक तरफ से बांग्लादेश लड़ेगा। ये उसकी सोच थी। सोचिए कितना खतरनाक व्यक्ति था ये मोहम्मद यूनुस। लेकिन तारिक रहमान के आने के बाद चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बदली हैं और जिस तरह का स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे उन्होंने दिया है वो तो बिल्कुल आंखें खोलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भाई 25 मार्च 1971 इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिसग्रेसफुल एंड ब्रूटल डेज इन बांग्लादेश हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा शर्मनाक और ब्रूटल था। तारिक रहमान ने बताया कि किस तरह से ये पाकिस्तान के जो आक्रांता थे, पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उसने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था और दुनिया के सबसे शर्मनाक नरसंहारों में से एक नरसंहार को उन्होंने अंजाम दिया था, जिसमें कि जो अनआर्म्ड सिविलियंस थे, ऐसे सिविलियंस जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, जो शिक्षक थे, बुद्धिजीवी थे, जो पुलिस प्रशासन वाले जो लोग थे, उन सबों की, और ढाका यूनिवर्सिटी में पुलिस को जहां तैनात किया गया था, पिलखाना में, राजार बाग में, चुन चुन करके उनकी हत्या की थी और महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। तारिक रहमान ने कहा कि 25 मार्च का जो नरसंहार था वो प्री प्लान्ड मैसेकर था, वो पहले से पूर्व निर्धारित था।
और ये सब कहने का मतलब क्या है? ये सब कहने का मतलब ये है कि तारिक रहमान पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि तुम हमें ये जो बता रहे हो कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर लड़ना है, तो भारत ने तो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। ये भारत ही था ना जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, क्योंकि पाकिस्तान तो उसे एक उपनिवेश के तौर पे रखना चाह रहा था और सारी लड़ाई भाषा की थी, भाषा को स्वीकार करना नहीं चाह रहा था पाकिस्तान। तो आप ये समझिए कि ये जो स्टेटमेंट है जो सोशल मीडिया पे तारिक रहमान ने दिया है, उसने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को वो खराब नहीं कर सकता, क्योंकि बांग्लादेश आज भी ये नहीं भूला है कि किस तरह से पाकिस्तान की आर्मी ने उसके लोगों का नरसंहार किया और उसके महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अच्छा देखिए, जब ये 1971 की लड़ाई हुई थी तो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स, 8वां जो ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स था, उसके सेकेंड इन कमांड कौन थे? जियाउर रहमान थे, जो तारिक रहमान के पिता थे। तो ये एक ऐसी फैमिली से आते हैं, जो तारिक रहमान है, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके परिवार ने बांग्लादेश की आज़ादी में बड़ा अहम रोल निभाया और वो आगे चल करके बांग्लादेश के छठे राष्ट्रपति भी बने। 1981 में उनकी हत्या हो गई, असैसिनेशन हो गया, लेकिन तब तक वो राष्ट्रपति रहे वहां पे। तो तारिक रहमान इन चीज़ों को भूलने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से तारिक रहमान ने अपने स्टेटमेंट में पाकिस्तान की निंदा की है और पाकिस्तान को नरसंहार और के लिए दोषी ठहराया है, तो एक तरह से उन्होंने उनकी जो मां थी खालिदा जिया, उनके लेवल को भी पार कर लिया। क्योंकि खालिदा जिया के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो वहां के प्रधानमंत्री बनी तो वो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट थी, पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट थी। उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह से एक्शन नहीं लिया जैसे कि शेख हसीना लेती रही हैं। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट तारिक रहमान ने दिया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो इस चीज को ध्यान में नहीं रखना चाहते कि उनकी मां सॉफ्ट थी अगर पाकिस्तान के प्रति, तो उनको भी सॉफ्ट रहना है। नहीं, ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक सेकुलर आउटलुक का व्यक्ति है और ये चाहता है कि बांग्लादेश की प्रगति हो। और तारिक रहमान को यह मालूम है कि बांग्लादेश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत का साथ उसे नहीं मिलेगा। तो तारिक रहमान को भारत का साथ चाहिए और उनको यह भी पता है कि पाकिस्तान के पास तो ले दे के सिर्फ आतंकवादी हैं, वो आतंक ही तो एक्सपोर्ट करता है और क्या करता है पाकिस्तान। तो तारिक रहमान ने बिल्कुल मन बना लिया है कि भाई ये पाकिस्तान को उसकी असली औकात बतानी है, उसको बताना है कि तुम हमारे मित्र नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने और तुम्हारी आर्मी ने हमारे लोगों का नरसंहार किया, हमारी महिलाओं का बलात्कार किया। अच्छा देखिए, जब ये मोहम्मद यूनुस वहां पे सत्ता में था तो अक्टूबर 2025 में वो पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशुदा मिर्जा से मिला वो, और उसने उसे कॉफी टेबल बुक दिया था, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ ग्रेफिटी ऑफ बांग्लादेश न्यू डॉन। वो काफ़ी गलबहियाँ करने की उसने कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, तारिक रहमान ने चुन चुन करके उन सारे आर्मी ऑफिसर्स को किनारे लगा दिया है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते थे या भारत के प्रति जो निगेटिव थॉट्स रखते थे। तो तारिक रहमान बड़े स्पष्ट हैं। अच्छा देखिए, ये बांग्लादेश के रवैये में जो परिवर्तन आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए ठोस रणनीति अपनाई, और जब तारिक रहमान बांग्लादेश आए थे उस वक्त से ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ संवाद स्थापित करके रखा। तो उन्हें मालूम था, हर किसी को मालूम था, जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव हुए, चूंकि शेख हसीना को तो चुनाव लड़ने से योग्य घोषित कर दिया गया, तो बिल्कुल हर किसी को मालूम था कि तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो रणनीति बनाई कि कैसे तारिक रहमान को ये पाकिस्तान से अलग किया जा सकता है, क्या क्या उसके लिए रणनीति बनाई जा सकती है, क्या कुछ किया जा सकता है, और उन्होंने बिल्कुल वही किया। तब से तारिक रहमान के संपर्क में नरेंद्र मोदी की सरकार रही। आप याद कीजिए कि जब खालिदा जिया की मौत हो गई और उनका जब फ्यूनरल था, उनका जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तो डॉक्टर जयशंकर ढाका गए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र तारिक रहमान को दिया था। याद कीजिए, जयशंकर उस वक्त मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले थे, वो सीधे तारिक रहमान से मिले थे और व्यक्तिगत पत्र दिया था। तो पर्सनल बॉन्डिंग जो होती है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी ने तब से स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वो सफल हुए। ये भी ध्यान रखिए कि जब तारिक रहमान चुनाव जीत गए तो प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन पहले नेताओं में से थे जिन्होंने की तारिक रहमान को बधाई दी।
उन्होंने भारत आने के लिए उनको न्योता भी दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। देखिए, भारत को यह बात अच्छी तरह से पता है कि जब शेख हसीना वहां नहीं है तो जमात इस्लामी का प्रभाव बढ़ रहा है, और जमात इस्लामी तो बिल्कुल पाकिस्तान का बिल्कुल एकदम पिट्ठू बना हुआ है। ये इस्लाम, आतंक, जिहाद, ये वही करने वाली पार्टी है। तो अगर तारिक रहमान का साथ भारत ने नहीं दिया तो जमात वहां मजबूत हो सकती है, और ये किसी के भी हक में, इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में किसी के भी हक में नहीं है। इसलिए भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तारिक रहमान के साथ जो संबंध बनाए और जिस तरह से उनको कल्टीवेट किया, उसके परिणाम आपको आज देखने को मिल रहे हैं। भारत इस वक्त जो ईरान युद्ध की वजह से जो तेल, डीजल की जो समस्या पैदा हुई है, तो बांग्लादेश डीजल भी भारत से खरीद रहा है, और भारत ने दिल बड़ा करके बांग्लादेश को डीजल दिया है। भारत में भी किल्लत रही है, लेकिन रणनीति के लिहाज से और जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से यह बड़ा इंपॉर्टेंट था कि बांग्लादेश को भी साथ लिया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारे स्टेप्स लिए, वो सारे कदम उठाए हैं जिनसे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों को फिर से सामान्य किया जा सकता है, जैसा कि शेख हसीना के समय था। और देखिए, तारिक रहमान भी इस बात पे सॉफ्ट गए हैं। मोहम्मद यूनुस जो था वो हमेशा कहता था कि रिश्ते तब तक नहीं सुधरेंगे जब शेख हसीना को, जब तक बांग्लादेश वापस नहीं भेजा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि भाई इसलिए तो नहीं भेज सकते ना कि आप उनको फांसी दे दो, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में आपने उन्हें मौत की सजा सुना दी। और देखिए, तारिक रहमान ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक इश्यू है, क्योंकि वो साफ साफ नहीं कह सकते ना कि शेख हसीना हमें नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि शेख हसीना की वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब नहीं होंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो तारिक रहमान ने बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की बात को समझा, और उन्होंने ये माना कि ये जरूरी है दोनों देशों के लिए कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरे, अच्छे हों, तभी दोनों देशों का भला है। और खास करके बांग्लादेश का आर्थिक विकास तो इसी बात पर निर्भर करता है कि भारत से उसे कितना सहयोग मिलता है। ध्यान रखिए, शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, लेकिन जैसे ही शेख हसीना गई है, मोहम्मद यूनुस आया, तब से वहां आटे की समस्या आ जा रही है, वहां पे चावल की समस्या आ जा रही है। तो मोहम्मद यूनुस के आने के बाद स्थिति वहां बड़ी खराब हो गई थी। तारिक रहमान इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो सारे कदम उठा रहे हैं जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जरूरी हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की जो रणनीति थी कि बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और मिल करके भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी लड़े बांग्लादेश की आर्मी के साथ, वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है, फेल हो गया है। बांग्लादेश और भारत ये दोनों अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने जिस तरह से पाकिस्तान को गालियां दी हैं इस बार, और याद दिलाया है कि तुमने हमारे लोगों को मारा और हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया, तो उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान बिल्कुल बेनकाब हो गया है। और बांग्लादेश के रवैये में जो परिवर्तन आया है उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही गंभीरता से इस बांग्लादेश के साथ रिश्तों को ठीक किया है, और जो भी कदम उनको उठाने थे वो उन्होंने उठाया है। इसके लिए क्रेडिट डॉक्टर जयशंकर को भी जाता है और अजीत डोवाल को भी जाता है, क्योंकि यही जो टिकड़ी है वही भारत की विदेश नीति को निर्धारित करती रही है। इसलिए इन तीनों को क्रेडिट जाता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी चूंकि लीडर हैं, इसलिए सबसे पहले क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ भारत ने जिस तरह से अपने रिश्तों को ठीक किया है, वो नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।